न्यू ईयर से शनि की 7.5 का आरंभ। किन 3 राशियों पर रहेगी 7.5? 7.5 में किन की बदल जाएगी जिंदगी? 7.5 में क्या लाभ क्या हानि? 7.5 में क्या करें क्या नहीं? शनि की कृपा से क्या कुछ हासिल करेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि शनि का गोचर क्या कहता है। आपको बता दूं कि 17 जनवरी से शनि का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। शनि मकर से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे और तकरीबन 29 मार्च 2025 तक अपनी इसी अवस्था में रहेंगे। कहते हैं कि जब जब शनि अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। सब कुछ, उनकी जिंदगी पल भर में कब पलट जाए कब बदल जाए पता नहीं चलता। और आपको बता दें कि शनि के इसी राशि परिवर्तन के चलते कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पे शनि की 7.5 खत्म होने जा रही है और कुछ राशि ऐसी भी हैं जिन पर शनि की 7.5 का आरंभ हो रहा है। और आइए मयंक शर्मा जी से सबसे पहले ये समझेंगे कि 7.5 शनि की 7.5 क्या कहती है। क्या 7.5 से डरना चाहिए? मयंक जी पहले ये बताइए। देखिए, जब जब जीवन में 7.5 का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है या ढैया आती है तो कहीं ना कहीं जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। और देखिए, जीवन का एक जो चक्र है ना हमारा, इसमें विधाता ने कुछ इस तरीके से हमारी किस्मत बनाई है कि कभी किसी को सर्वगुण संपन्न बनाया कि कोई व्यक्ति कह दे कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा खूबियां हैं, या मैं 100% पूर्ण रूप से एक संपूर्ण व्यक्ति हूँ, बिल्कुल, या मेरे को जीवन में सभी चीज मिली है, या मैंने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको इस जीवन में नहीं मिलेगा। या कोई कह दे कि मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ है। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों से हमें महरूम रखा है, कमियां रखी हैं। वो इसलिए रखी है हमें दिखाने के लिए कि आप इंसान हैं और कहीं ना कहीं नोबडी इज परफेक्ट। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा मान के चलिए और कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि अगर आपने जिस दिन घमंड किया, जिस दिन भी आपने घमंड किया कि मैं ही सबसे बेहतर हूं और मेरे से ऊपर कोई नहीं है, या मुझे कोई हरा नहीं सकता, या मैं सबसे ऊपर रहूंगा, मेरे से कोई ऊपर आ नहीं सकता, या मेरा ही रुतबा रहेगा, तो यहाँ से जो है ना आपका पतन का समय शुरू हो जाता है जी। और जब शनिदेव के बारे में कहा गया है कि शनिदेव ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए ढैया या 7.5 या महादशा में आते हैं, तो समझ जाइए अगर आपकी भी यही विचारधारा है, यही आप सोच रखते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने आप को सबसे ऊपर बन के दिखाते हैं, तो अगर आपको शनिदेव की ढैया या 7.5 लगने जा रही है तो अब आपको सावधान होना पड़ेगा। या तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव ये कहते हैं जब मैं ढैया या 7.5 में आता हूँ तो सब कुछ सुख चैन छीन लूंगा आपका, और आपको सबक सिखाऊंगा कि आप एक आम इंसान हैं, आपके अंदर कोई पावर नहीं है। समय का फेर है कि आपको शक्ति ताकत मिली, और आज समय का ही खेल है कि आज आप कहना चाहिए अर्श से फर्श पर धरातल पर आके गिर गए। बिल्कुल। तो मयंक जी ये तो आपने बताया कि किस ऐसे 7.5 में जब जब शनि आते हैं तो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं आम जनमानस के जीवन में। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी वो कौन सी राशि है जिसपे अब 7.5 हटने वाली है? देखिए, 7.5 जो हटने का दौर है वो अब धनु राशि वालों के ऊपर लागू होगा, क्योंकि धनु राशि वालों के 7.5 साल जो मिले जुले वर्ष थे, कुछ लोगों के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहे, कुछ लोगों के लिए थोड़े कम थे, वो समाप्त हो जाएंगे 17 जनवरी 2023 को। तो इनको जो है 7.5 हट जाएगी। और किन राशियों को अभी 7.5 लगी हुई है वो बताएंगे। उससे पहले बताते हैं किसको 7.5 शुरू हो रही है, किसको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, वो है मीन राशि। मीन राशि वालों, आपको 7.5 का दौर प्रारंभ हो रहा है। यहाँ शनिदेव अब परीक्षा लेना शुरू करेंगे। अब आपका असली टेस्ट होगा कि विपरीत परिस्थितियों में आप कितना बेहतर करते हैं या अपने आप को किस तरीके से संभाल के रखते हैं। शनिदेव यही टेस्ट करते हैं, और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, शनिदेव उसको ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि मीन राशि वालों को अब थोड़ा सा लाभ पाने के लिए
थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और जिस स्वभाव के आप मीन राशि वाले हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं, ईमानदार होते हैं, इसी चीज़ को आपको बरकरार रखना है, भले ही शनिदेव आपकी कितनी ही परीक्षा लें। अब बात करें किन 2 राशियों पर 7.5 बरकरार रहेगी, वो है मकर राशि और कुंभ राशि, क्योंकि 7.5 साल एक राशि को 7.5 का दौर पूरा करना है। मकर राशि वालों के लिए गुड न्यूज क्या रहेगी, शनि अब अंतिम चरण पर होंगे अस्त अवस्था में, यानी कि अंतिम 2.5 साल होंगे, तो कहना चाहिए परीक्षा का समय जो है तकरीबन आपका समाप्त हो गया है। और कुंभ राशि वालों में, कुंभ राशि में शनिदेव आएंगे तो आपकी परीक्षा जो है अभी जारी रहेगी। तो जैसे कि मयंक जी ने आप लोगों को बताया कि किस तरह से अब 17 जनवरी से शनि की 7.5 में अब आपकी मकर, कुंभ और मीन राशि रहेंगी। और ऐसे में आइए जान लेते हैं कि इस दौरान इन राशियों को किन किन चीजों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अब शनि की दृष्टि इन्हीं 3 राशियों पर सबसे ज्यादा रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात क्या है कि उनका काम कारोबार में तेजी से इजाफा होगा, काम कारोबार बढ़ेगा, आपके जीवन साथी की सेहत अच्छी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा, और आपके जो संबंध पिछले कुछ दिनों में खराब हुए हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। आपका काम, आपकी सेल जो नहीं बढ़ पा रही थी वो 17 जनवरी के बाद अब ग्रोथ करेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए बेहतरीन समय है। लेकिन शनि पहुंच गए वाणी स्थान पे, भैया तो मकर राशि वालों स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पहले से ही हैं, इस समय दुगने हो जाएंगे, तो फिर ऐसा ना हो कि फिर परेशानी बढ़े। तो वाणी पर थोड़ा संयम रखिए 2.5 साल, 2.5 साल तक विवादों से दूर रहें, घर परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। फिर अंतिम 2.5 साल जो है आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन शनि अंतिम 2.5 साल में धन लाभ पिछले 5 साल के मुकाबले ज्यादा देंगे, ये इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और खुशी की बात भी है। मयंक जी, ये तो आपने मकर के बारे में बताया, कुंभ के बारे में जानना चाहिए। कुंभ राशि वालों के शनि अभी तक 12वें भाव में चल रहे थे, जिसके कारण उनके खर्च में अनायास वृद्धि हो रही थी, परेशानियां, बीमारी से परेशान थे, रोग से परेशान थे, शत्रु बाधा बहुत ज्यादा थी। तो इसमें अब थोड़ी सी इनको राहत मिलेगी, शनि इनकी राशि में आ रहे हैं। देखिए शनि जब किसी व्यक्ति की राशि में आते हैं तो क्या चीजें बढ़ा देते हैं। यहाँ आपका मूल त्रिकोण राशि है शनि की, तो यहाँ शनि के अशुभ फल थोड़े कम रहेंगे, यानी कि शनि यहाँ मान सम्मान की प्राप्ति करा देंगे 7.5 में। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार में थोड़ा सा एक कभी बैलेंस कभी अनबैलेंस, यानी कि कभी मध्यम है कभी सामान्य है तो कभी तेजी रहेगी। इस तरह की चीजें आने वाले 2.5 साल में आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग समाज सेवक हैं, बॉलीवुड से हैं, अभिनेता हैं या राजनेता है, उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा की शनिदेव यहाँ मूल त्रिकोण राशि में बैठ के वृद्धि कर देंगे। लेकिन फिर वही बात लागू होती है, यहाँ वाणी पर संयम रखना है, एरोगेंस नहीं करना है। अगर क्रोध की अधिकता रही तो आपको इस पद से हटना भी पड़ सकता है। आप विवादों के कारण कहना चाहिए सुर्खियों में रह सकते हैं। अपनी कहना चाहिए, कहते हैं ना कि व्यक्ति अपनी लिए खुद गड्ढा खोद देता है, तो यहाँ कुंभ राशि वाले कुछ ऐसा काम मत कर दीजिएगा वाणी के कारण कि आपके संबंध जो है आपके जीवन साथी के साथ खराब हो, कार्यस्थल पर खराब हो, या आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कोई आंच आए। तो कंट्रोवर्सी से दूर रहें, वाणी पर संयम रखें, सदाचारी रहेंगे तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी और ये समय आपका आराम से निकल जाएगा। यहाँ शनिदेव जो है आपको लोकप्रियता के मामले में 4 चांद लगा देंगे, लेकिन वो आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं, ये आपको सीखना होगा। देखो मयंक जी, अब हमारी जो अंतिम राशि वो मीन है, जिसपे अब 7.5 शुरू हो रही है, तो इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए मीन राशि वालों के लिए 7.5 का दौर शुरू होगा तो यहाँ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। देखिए मेरा मानना यह है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है ना कभी तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि झुकना चाहिए। वो लोग ज्यादा बेहतर होते हैं जो रोते कम है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस तो आपको फेस करना ही करना है, आप चाहे हंस के करें या रो के करें। तो मेरा मानना यह है कि हंस के उसका सामना करें, चुनौतियों का सामना करें, तो परेशानी जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ आपको खर्च आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे, छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, बीमारी हैं, वो कंटिन्यू रह सकती हैं। आप देखेंगे हम दवाई खा रहे हैं ठीक हो रहे हैं, दवाई खा रहे हैं ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो दौर चला गया जब कभी कभी दिक्कत होती थी। अब रेगुलर कोई बीमारी हमें परेशान कर रही है, तो शनि की 7.5 जब प्रारंभ होती है तो इस तरह की दिक्कतों से 2-4 होना पड़ता है। आपके हिडन एनिमीज बढ़ सकते हैं, गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इस समय पे जब पहला 2.5 साल का फेज चल रहा होगा तो आपको थोड़ा संभल कर चलना है। कार्य व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन से बचें, यानी कि अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं और आप बिल्कुल या नई जॉब ढूंढ रहे हैं
तो उसमें कोई बड़ा रिस्क ना लें इस समय, अपनी जन्म पत्रिका बिना दिखाए, अन्यथा शनिदेव जो है नुकसान भी कर सकते हैं, शत्रु बाधा से परेशानी रह सकती है, आपके कॉम्पिटिटर इस समय आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे आपसे ज्यादा, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपना प्रयास करते चलें और किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों, एक चीज बता दूं, यहाँ आप जितने ज्यादा धार्मिक रहेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थे मिस्टर मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि किस प्रकार से 17 जनवरी से मकर कुंभ पे जहां शनि की 7.5 बरकरार रहेगी, तो वहीं मीन शनि की 7.5 में आ जाएंगे। चलिए, इसके साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।